सब लोग एक ही बात बोलते हैं, सबका मालिक एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है। लेकिन कौन बोलते हैं? जो वहां तक पहुंचे हैं, जिन्हें परमात्मा को पाया है, वो लोग यही बात करेंगे। अच्छा, जो लोग सीढ़ी पे बैठे हैं वो सीढ़ी की बात करेंगे। तो प्रत्येक को सीढ़ी पे जन्म लेना पड़ता है, लेकिन सीढ़ी पे मरो मत। अपने जीवन काल में सीढ़ी को सीढ़ी बना करके यहाँ तक पहुँचो। यहाँ पहुँचने के बाद में फिर कोई महत्व नहीं रह जाता सीढ़ी का। दूसरा, कोई सीढ़ी पे बैठ करके सीढ़ी की बातें कर रहा है तो उसके लिए हम थोड़ी नीचे आएंगे। तो कहने का मतलब वो कर रहे हैं, वो उसकी स्थिति है, हम कर रहे हैं, हमारी स्थिति है। अब अपनी ऊंचाई बना के रखो। वो सीढ़ी पे बैठा है इसलिए हम सीढ़ी पे जाएंगे, ऐसा नहीं। इसलिए कोई भी व्यक्ति क्या बात कर रहा है, उसके बातों से, उसके शब्दों से, उसकी आध्यात्मिक स्थिति को आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी उपासना पद्धति विशेष की बात कर रहा है, इसका मतलब वो यहाँ तक पहुँचा नहीं है। वो किसी सीढ़ी पे बैठा हुआ है, इसलिए वो सीढ़ी की बात कर रहा है। इसलिए वो सीढ़ी की बात कर रहा है, इसलिए हम भी सीढ़ी की बात करें, जरूरी नहीं ना। तो आवश्यकता है उस ऊंचाई तक पहुँचने की, जिसको परमात्मा कहते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद में इस सब का कोई महत्व नहीं रह जाता। यह आध्यात्मिक स्थिति की शुरुआत परमात्मा शब्द से शुरू होती है, यानी परमात्मा के खोज से इसकी शुरुआत होती है। और परमात्मा मिल जाने के बाद में आध्यात्मिकता पूर्ण हो जाती है। तो आध्यात्मिक पूर्ण स्थिति एक ही शब्द के आगे और पीछे चलती है, वो है परमात्मा। परमात्मा को पाने के बाद में एक आत्म समाधान, एक आत्म संतुष्टि हमको हमारे जीवन में प्राप्त हो जाती है कि मैंने मेरे जीवन में परमात्मा को पा लिया। ये जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। और जब तक वो नहीं मिलता ना, तब तक हम टेम्पररी छोटे छोटे समाधान खोजते रहते हैं। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर थोड़े अंतर्मुखी होकर के, शरीर भाव छोड़ करके आत्म भाव में जाकर के आज आत्मचिंतन करो कि मैंने जन्म ही क्यों लिया है, मेरा जन्म ही क्यों हुआ, मैंने ये शरीर क्यों धारण किया। थोड़ा विचार करो ना, थोड़ा चिंतन करो ना, ये जन्म लेने का उद्देश्य क्या था। आपको आश्चर्य होगा, आपका जन्म विचारों के कारण हुआ है। आप विचार को एकदम छोटा समझते हो, तुच्छ समझते हो, मामूली समझते हो। मामूली नहीं है, विचारों के कारण ही आपका जन्म हुआ है। कैसे? अब प्रश्न आता है, विचार कैसे आए? विचार आए संगत से। आप जिन लोगों के सानिध्य में, जिन लोगों के संगत में रहे ना, वो लोग जैसे विचार करते हैं वैसे ही विचार आप करने लग गए। तो संगत का बहुत बड़ा महत्व है। आपके जितने प्रिय 5 व्यक्ति हैं, वैसे के वैसे आप है। आप अवलोकन करो ना, आप शांति के बैठ के आपके परिचित 5 प्रिय व्यक्ति, उनके नाम लिखो, उनके स्वभाव देखो, उनका व्यवहार देखो, उनकी बातचीत देखो। जैसे वैसी है ना उनकी, वैसे के वैसे तुम्हारे में आ जाती है। क्योंकि शरीर से नहीं, तुम उनसे चित्त के साथ जुड़े हुए हो और चित्त से जाने अनजाने में उससे ग्रहण करते रहते हो। तो जैसे 5 व्यक्ति है ना, वैसे आप हो। तो कहने का अर्थ, आपका जन्म विचारों के कारण हुआ है और विचार आए हैं संगत से। जिस संगत में रहे, जिन लोगों के सानिध्य में रहे, वैसे विचार आपको भी आने लग गए। और विचार आने से धीरे धीरे जैसे विचार आ रहे थे, एक बार विचार आया, 2 बार विचार आया, 3 बार विचार आया, धीरे धीरे वैसे ही आपके हाथों से कर्म घटित हो गए। यानी पहले विचार आए और सतत विचार आए, विचार आने के बाद में वैसे कर्म घटित हो गए। अब देखो ना, कई लोग आत्महत्या करते हैं। आपके भी मन में कभी ना कभी, किसी न किसी दिन आत्महत्या का विचार आया ही होगा।
ये सबसे ज़्यादा नकारात्मक स्थिति है आपकी। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति जब आपकी होगी ना, तो आपको आत्महत्या का विचार आएगा। अच्छा, वो विचार पानी के बबूले जैसा आया और चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो अगर बार बार आ रहे हैं तो पहले अपनी संगत को चेक करो। आप किसके सानिध्य में रहो, किनके साथ में रहो, उनके विचार कैसे हैं, क्योंकि आपके खुद के विचार बहुत कम रहते हैं, आप दूसरों के विचार ग्रहण करते हो। देखिए, जैसे आप चलते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके ओरा के अंदर कितने सारे लोग आते हैं, उतने सब लोगों का कुछ ना कुछ इफेक्ट, कुछ ना कुछ प्रभाव आपके ऊपर पड़ता ही है। तो उसी प्रकार से ये आत्महत्या के भी विचार, जिन लोगों ने आत्महत्याएं की है ना, उन लोगों के विचार ये हवा मंडल में घूमते ही रहते हैं। और जैसे ही आप बार बार आत्महत्या का विचार करते हो, तो वो विचार आपके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं और आपके विचार स्ट्रांग हो जाते हैं, आपको संगत मिल जाती है और वो आपको आत्महत्या करने को प्रेरित करती है, और फिर आत्महत्या आप कर रहे हो। आप अखबार उठा करके देखो, किसी भी दिन ऐसा कोई दिन नहीं जाएगा जिस दिन किसी आत्महत्या की खबर समाचार पत्र में नहीं होगी। कारण क्या है? धीरे धीरे शरीर भाव अत्यधिक बढ़ रहा है और आत्मभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। और आत्मभाव कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? आत्मा का सबसे बड़ा गुण है सहनशीलता। जो भी परिस्थिति है उसको सहन करने की ताकत आत्मा के कारण आती है। दूसरा, स्वीकार भाव आता है, जो भी परिस्थिति आई उसको स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार कर ले तो क्या होता है? सहनशीलता आती है। तो वो सहनशीलता दिन प्रतिदिन कम हो रही है। दूसरा, कितने एक्सीडेंट में लोग नहीं मरते ना, उससे ज़्यादा। तो युवा पीढ़ी को सोचने की आवश्यकता है, क्या अपने में आत्महत्या का विचार आया क्या, और आया और बार बार आया क्या? एक बार आया ठीक है, किसी के कारण आया होगा, किसी के संगत में आया होगा, किसी के सानिध्य में आया होगा, लेकिन अगर बार बार आया है तो निश्चित वो आपको आत्महत्या करने को प्रेरित कर सकता है। ऐसा ही पूर्व जन्म में घटा है। पूर्व जन्म में कुछ लोगों की संगत आपको मिल गई, उन संगत के कारण वैसे विचार आ गए, और वैसे विचार आ गए फिर वैसे ही कर्म आपके हाथ से घटित हो गए। तो कर्म घटित किससे हुए? शरीर के माध्यम से। तो उसको भोगना भी शरीर से ही माध्यम से रहेगा ना। तो शरीर आपने इसलिए धारण किया है, आपने जन्म ही इसलिए लिया है कि पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए थे वो कर्म भोगने के लिए इस जन्म में जन्म लिया है। वो अच्छे कर्म भी हो सकते हैं, वो बुरे कर्म भी हो सकते हैं। हमारी एक और गलत धारणा है कि पुण्य कर्म करने से, दान धर्म करने से मोक्ष मिलता है। ये भी गलत बात है। एक्चुअली क्या है मालूम है? ये अगर आप आत्मा के स्तर पे जाके करते हैं तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैंने दान किया, मैंने डोनेशन दिया, ऐसा सोच के शरीर भाव के देते हैं तो आप अपने साथ बांध रहे हैं। और बांधोगे तो क्या होगा? फिर वही भोगने के लिए अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्म भी भोगने आपको आना ही पड़ेगा ना, और बुरे कर्म किए तो बुरे कर्म भोगने को भी आना ही पड़ेगा। तो आपका जन्म आपके कर्मों को भोगने के लिए हुआ है, ये बात समझ लो। एक दूसरा, कर्म भोगते समय कुछ तो करोगे ही ना, कुछ भी नहीं करोगे ऐसा नहीं, कुछ तो करोगे, और जो करोगे